नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही दिन पहले सैयारा फिल्म रिलीज़ हुई। उसकी रिलीजिंग के साथ ही ढेर सारे वीडियोस इंटरनेट में वायरल हुए कि फिल्म देख देख कर लोगों को कैसा कैसा अजीब अजीब सा फील हो रहा था। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे पड़ जा रहे थे कि उनको सीपीआर देना पड़ रहा था, तो कुछ लोग अपने कपड़े वपड़े फाड़ के थिएटर की ज़मीन में लौटने लगे थे, तो कुछ लोग की सांसें जैसे रुक गई थी। ऐसे ही एक विचित्र सी घटना, ऐसी नहीं लेकिन सैयारा मूवी देखने गए दो लड़कों के साथ एक ऐसी भूतिया घटना घट गई कि अब जो भी इनकी कहानी सुनेगा वो बोलेगा बताओ ऐसा ऐसा भी होता है, मतलब कुछ मूवी देखने जाए तो। इस घटना की पूरी कहानी हमको पहले ही बता देते हैं आज किसके थ्रू मिली है। कामरान के थ्रू मिली है। कामरान और उसके दोस्त के साथ ये घटना घटी थी। आइए जिया की जुबानी पूरी कहानी डिटेल में जानते हैं। तो ये जो लड़के थे ना, दोनों कामरान और दिलखुश, ये लोग जहांगीरपुरी जो दिल्ली में जगह है वहाँ के रहने वाले थे, उस पर्टिकुलर जगह के। हमेशा शुरू से ये लोग वहीं पर रह रहे थे, इनका बचपन भी वहीं पर ही गया था। लेकिन अभी से एक हफ्ते पहले ये लोग क्या सोचते हैं, वीडियोस रील्स बहुत सारे क्लिप्स देख के कि हमको भी सैयारा मूवी देखनी चाहिए, सब लोग इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, कुछ तो इसके अंदर बात होगी तभी लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। और वही बात के चक्कर में हम लोग भी देखने गए थे। तो जो कामरान है वो दिलखुश दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं कि कब कैसे चलना है, कहाँ जाना है। अपने आसपास के थिएटर के बारे में बहुत पता करते हैं, लेकिन उतना अच्छा थिएटर उनको समझ में नहीं आ रहा था। मुझे जो समझ में आ रहा था जो उसका टाइमिंग इनके टाइमिंग से मैच नहीं हो रहा था। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि अपना जो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन है वहाँ से बैठ के 2-3 स्टेशन आगे एक पर्टिकुलर कोई जगह है जिसका नाम उसने बताया था, मैं भूल रही हूँ, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे एक मस्त वाला अच्छा बड़ा थिएटर है, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से देख के आएंगे और मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे हो सकेगा तो अपने गर्लफ्रेंड लोगों को भी बुला लेंगे मिलने के लिए, तो थोड़ा अलग टाइम पास हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सोचे थे कि टाइम पर अगर हम लोग थिएटर से निकल गए तो गर्लफ्रेंड को बुलाएंगे, अगर टाइम पर नहीं निकले तो गर्लफ्रेंड्स को नहीं बुलाएंगे, कैंसिल कर लेंगे। अपना बात की बात है, ऐसा लोग सोच रहे थे। तो आज से एक हफ्ते पहले ये शायद संडे का दिन था, जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ वाला टाइम चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा कि टिकट में मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। और जिस थिएटर में लोग जा रहे थे वो अच्छा खासा हाईफाई थिएटर था, तो वहाँ पे टिकट इनको नहीं मिल रही थी। इनको मिलती है दोपहर के 2 बजे का शो, दोपहर का 2 बजे का। तो ये लोग ऐसे टाइम से अपने घर से निकले थे कि हम लोग 2 बजे तक वहाँ पर उस लोकेशन पे पहुँच जाए जहाँ पे थिएटर है। अपना जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से बैठे मेट्रो में और वहाँ से पहुँच गए थिएटर पहुँच गए और 2 बजे का शो लग जाता है। 2 बजे का शो मस्त देखना स्टार्ट करते हैं। जो भी 1.5-2 घंटे की फिल्म थी वो ख़त्म होती है 3:30 बजे करीब, जो भी उसका टाइम था ख़त्म होने का। उसके बाद 4 बजे तक ये लोग पूरी तरह से फ्री हो गए थे घर आने के लिए। लेकिन जो ये लोग सैयारा फिल्म देखे थे ना, उसके बाद बहुत इमोशनल हो गए थे। इनको ऐसा लगने लगा था कि यार कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड थी उसकी, हीरो अपनी प्यार के लिए क्या क्या नहीं करता है, उसके लिए सब कुछ करता है। इन लोगों को ना आसपास में डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे से, तभी इन लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड्स की याद आती है। सोचते हैं यार लेट तो हो गया, 4 बज गया, घर जाते तो लेट तो हो जाएगा, लेकिन एक काम करते हैं, बुला लेते हैं यार उनको भी, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, थोड़ा कुछ खा पी लेंगे और उनसे डिस्कस भी कर लेंगे फ़िल्म कैसी लगी, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक फ़िल्म देखे नहीं है। तो अपने गर्लफ्रेंड्स को एक पर्टिकुलर लोकेशन बताते हैं जहाँ पे पार्क था, कैफ़े टाइप का एरिया था, वहाँ का लोकेशन बताते हैं। और इनकी गर्लफ्रेंड्स लगभग शाम के 5:30-6 बजे तक इनके पास पहुँच जाती है, तैयार व्यार होकर एकदम सुंदर तरह से वहाँ पे पहुँचती हैं। ये दोनों बैठ के बातचीत करना चालू कर देते हैं। बहुत बातचीत कर रहे हैं, बहुत टाइम पास कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर लिए, खा लिए। वहाँ पे पार्क था, पार्क में चले गए, बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी फिल्म थी। तो गर्लफ्रेंड्स भी इनकी बोल रही है कि हमको क्यों नहीं ले गए, हमको भी ले गए तो अलग एक्सपीरियंस होता, साथ में देखे होते, पहले बताए होते तो हम पहले घर से निकल गए होते, कोई बहाना बता के। क्यों नहीं बताया? गर्लफ्रेंड्स लड़ाई भी कर रही हैं इनसे कि पहले क्यों नहीं बताया, हमको भी देखना था। अब ठीक है हम अकेले देखने जाएंगे। ये लोग समझा रहे हैं, बोल रहे नहीं अकेले मत जाना, कभी साथ में ही अपन वापस से एक बार और देख लेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ करते करते टाइम पास करते करते लगभग रात के 9 बज जाते हैं उस लोकेशन पे इन लोगों को। अब इनकी गर्लफ्रेंड्स का जाने का टाइम भी आ जाता है। दिलखुश और कामरान वो लोग अपने घर के लिए निकल जाती हैं।
उनका घर आसपास में ही था, लेकिन इनका घर तो दूर था ना। इनको उस लोकेशन जहांगीरपुरी आना था मेट्रो चेंज करके, और कम से कम 1.5-2 घंटे लगने वाले थे, इतना टाइम लगने वाला था। तो ये लोग मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं और मेट्रो में बैठते हैं, और जहांगीरपुरी ये लोग पहुंच जाते हैं लगभग रात के 9-10 का, लगभग 9:30 बजे निकले थे, 11 बजे करीब का टाइम हो जाता है। 11 बज जाते हैं इनको जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पहुंचते पहुंचते। आज पता नहीं क्यों संडे होने के बावजूद भी थोड़ा सा स्टेशन खाली खाली सा समझ में आ रहा है। शायद लोग अपने अपने घर चले गए होंगे, संडे का दिन है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं और बाहर वाले एरिया में आते हैं, देखते हैं यार कोई ऑटो दिखाई नहीं दे रही है। इनका घर इस मेट्रो स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर था। जहांगीरपुरी के जिस एरिया में लोग रहते थे, लगभग मेट्रो स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर था। तो ये लोग वहाँ से निकल के बहुत ढूंढते हैं ऑटो गाड़ी वाड़ी, लेकिन मिल ही नहीं रही है। बहुत ढूंढे, सोचते हैं क्या है यार, खड़े खड़े टाइम पास थोड़ी करेंगे, एक काम करते पैदल निकल जाते हैं। इतने भी बुजुर्ग नहीं हो गए हैं अपन कि अपनी हड्डियाँ काम नहीं कर रही हैं, अपन चल फिर नहीं सकते। दोनों टाइम पास करते करते वहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताई थी, ये लोग जैसे जैसे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से अलग गली कोचे वाले एरिया में पहुँच रहे हैं, एकदम ही ज़्यादा सुनसान माहौल अजीब सा पसरा हुआ है वहाँ पे, एकदम सुनसान माहौल। ये लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं और अपने एरिया में एंटर करने ही वाले होते हैं। उससे पहले एक इनको पार्क पड़ता था, जिस पार्क के बारे में इनको अच्छे से पता था, लेकिन अभी वो पार्क लगभग बंद हो गया था। मतलब लगभग क्या, बंद ही करके रखे थे, सीज करके रखे थे उसको। रीज़न क्या था कि एक टाइम पर कुछ लड़कों ने एक बच्ची के साथ कुछ करके वहाँ पर कर दिए थे पार्क में, जिसकी वजह से पुलिस वाले ने जो भी बोला उसको बंद करके रखे थे। तो कोई भी उस पार्क में एंटर नहीं कर सकता था। ये लोग बस पार्क को देखते देखते ऐसे ही टाइम पास करते हुए पैदल पैदल जा रहे हैं। एकदम ही सुनसान माहौल फैला हुआ है, स्ट्रीट लाइट भी एकदम डिम डिम सी जल रही है, एकदम अजीब सा डरावना माहौल है वहाँ पर। अभी पार्क की तरफ देखते देखते ये लोग बात करते हुए चल ही रहे हैं कि बताओ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, और आज तो एकदम सुनसान हो गया है, अपने एरिया में पहुँचेंगे तो क्या होगा। अपने साथ कई बार हो चुका है कि चोरों चक्कर टाइप के लोग घूमते हैं तो मोबाइल वोबाइल छीन लेते हैं। आज भी थोड़ा अपन को केयरफुल रहना पड़ेगा भाई। पता नहीं आज इतना सुनसान कैसे होगा, इतना सुनसान तो कभी नहीं होता है। लेकिन रोड से जाते हुए दूर से इनको पुलिस की गाड़ी और गवर्नमेंट वाली जो बस होती है वो थोड़ी बहुत दिखाई देती है। ये लोग उस पार्क वाले एरिया से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, उससे पहले ही पार्क में इनको किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ज़ोर ज़ोर से कोई भारी सी जूते पहन के दौड़ रहा है। ये रुक जाते हैं वहाँ पर। इनको समझ में नहीं आता है कि जब बंद है पार्क तो कौन अंदर गया, कैसे दौड़ सकता है। इनको कुछ समझ में नहीं आता है। रुक के ऐसे झांक झांक के देखने की कोशिश करने लगते हैं, ऐसे सर ऊपर कर कर के दीवार के ऊपर चढ़ चढ़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा सुनसान अंधेरा, घनघोर अंधेरा फैला हुआ है। अभी ये लोग पार्क की तरफ ध्यान से दीवार की तरफ से देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से पार्क के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है, आ जाओ इधर, छुप छुप के क्या देख रहे हो, मैं भी तो अंदर हूँ ही ना। क्या हो गया, पार्क अगर बाहर से बंद है तो दीवार टप के तो आ सकते हो ना। ऐसा कोई लड़का इनको बुला रहा है। इनको लगता है कौन लड़का है, थोड़ी बहुत आवाज़ सुनी सुनी से लग रही है, लेकिन कौन लड़का है, देखे क्या जाके। दिलखुश बोलता है चलते हैं यार। कामरान मना कर रहा था क्योंकि कामरान के साथ तो पहले भी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, जिसने स्टोरी लेके भेजा है पहले भी बहुत बार। तो उसको थोड़ा डर लग रहा था पार्क में अंदर जाने के लिए दीवार टप के। लेकिन दिलखुश बार बार बोल रहा है कि चलते हैं ना यार, प्लीज़ यार चलते हैं ना। कामरान बोलता है तो श्योर है हमको दीवार कूद के जाना चाहिए अंदर। दिलखुश बोलता है तो आवाज़ जानी पहचान लग रही है ना, अपने पहचान का अपना कोई दोस्त हुआ, बुला रहे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये लोग दीवार कूद के अंदर घुस जाते हैं। पार्क पूरी तरह से घनघोर सुनसान अंधेरे में फैला हुआ है। कोई स्ट्रीट लाइट भी पार्क में चालू नहीं रखे हैं, शायद इसी रीज़न से कि कोई अंदर ना आए, टाइम पास ना करे। इसी रीज़न से, क्योंकि वो बंद करके बहुत टाइम से रखे हुए थे, क्योंकि पुलिस की निगरानी थी ना उस पार्क पर, इसलिए ये लोग अंदर गए और दोनों साथ में आवाज़ लगाते हैं, कामरान और दिलखुश, कि कौन है,
कौन है जिसने हमको बुलाया? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तुम हमारे पहचान के हो क्या? कौन है? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इनको। ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ के देखने की कोशिश करते हैं। दूर अंधेरे में एक लड़का इनको खड़ा हुआ दिखाई देता है। फ्लैश लाइट ऑन ही रखे थे, फ्लैश लाइट से देख पा रहे थे। वो लड़का दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। कामरान बोलता है, कौन हो भाई तुम, और क्यों हमको बुला रहे थे पार्क के अंदर? आ गए हैं, बोलो क्या काम है? वो लड़का एकदम रूडली, अजीब सी आवाज़ में, भारी सी आवाज़ में बोलता है, एकदम रूडली, कि आ गया तो आना, मैं क्यों आऊँ? तेरे को आना है तू आ इधर, तुम लोगों को आने का तुम लोग आओ, मैं नहीं आने वाला। ये कामरान को आता है गुस्सा। एक तो उसने बुलाया हमको, ऊपर से ये इतनी बदतमीज है। जो जहांगीरपुरी में जो कुछ लोग खड़ी बोली में बदतमीजी करते हैं, उस बोली से बदतमीजी करके वो बोल रहा है। आता है कामरान गुस्सा, बोलता है, क्या है बे, तूने हमको खुद बुलाया और अभी तू आ नहीं रहा है और हमको ऑर्डर दे रहा है, नहीं आना, जा भाड़ में जा तू, हम जा रहे हैं। कामरान ऐसा बोलता है और दिलखुश को हाथ पकड़ के ये लोग पीछे मुड़ते हैं बाहर जाने के लिए। और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं बाहर जाने के लिए, इनके सामने वही लड़का खड़ा था जो इनसे काफ़ी दूर, उनके जिधर मुड़े हुए थे उस तरफ खड़ा था। अभी ये लोग इधर मुड़े हैं तो इनके सामने खड़ा है। कैसे रॉकेट की स्पीड में इनके सामने आकर खड़ा हो गया। अगर भाग के आया होता तो आवाज़ तो आती उसकी भाग के आने की। पूरा सुनसान सन्नाटा फैला हुआ है, यहाँ पे कीड़ों तक की आवाज़ आ रही, उसकी कैसे नहीं आई? ये जैसे ही फ्लैश लाइट से उसकी तरफ देखते हैं, वो इंसान एक शैडो जैसा दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें लाल ट्यूबलाइट जैसे चमक रही है, उसका पूरा शरीर शैडो जैसा है, पिच ब्लैक दिखाई दे रहा है, वो पिच ब्लैक। अब कामरान समझ जाता है कि ये तो इंसान हो ही नहीं सकता, कहीं से भी पॉसिबल नहीं, कोई इंसान ऐसा तो दिखाई नहीं दे सकता। इतने ज़ोर से घबराता है, अभी घबरा ही रहा हो तो तभी दिलखुश को ज़ोर से उठाता है वो आदमी, और जो भी भूत था, इंसान जो भी था, उठा के पटक देता है। कामरान मौका का फ़ायदा उठाते हुए अपने मोबाइल में यूट्यूब में आयत लगा लेता है फटाफट। आयत जैसे ही लगाता है, वो कुरान की जो चीज़ें होती है जैसे ही लगाता है, वैसे ही अजीब सा वो शैतान था चीखता है। और जैसे अजीब सा चीखता है, वो जिसका फ़ोन में जो आयत बज रहा था ना, उसका फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है और बंद हो जाता है। आयत बजना बंद, शायद नेटवर्क की वजह से या गिरने की वजह से, पता नहीं कैसे। अब वो शैतान इसकी तरफ आता है, कामरान की तरफ, इसको उठा के अभी पटकने ही वाला होता है, उसको ज़ोर से निचोड़ रहा होता है, पटकने ही वाला होता है। उससे पहले ही जो दिलखुश है ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता है। वो हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया। जैसे ही कामरान देखता है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वो भी कुरान की जो आयतें होती है वो भी पढ़ना, उसने भी जो उसको याद था सब कुछ पढ़ना चालू कर देता है। दोनों जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अभी वो कामरान को पकड़ के जैसे निचोड़ रहा था शैतान, वो ज़ोर से उसको पटकता है और अजीब सा चीखता हुआ हवा में कहीं गायब हो जाता है। उनकी आंखों के सामने से हवा में गायब हो जाता है। जो दिलखुश हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वो भी आयत पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते कैसे कैसे भागते भागते दीवार वापस से कूदते हैं। हिम्मत और हालत नहीं थी। दिलखुश को बहुत चोट लगी थी, ऐसे लंगड़ रहा था, और इसको भी इधर कटा हुआ, इधर कटा हुआ, इधर फूटा हुआ है। इसका कामरान का भी कैसे कैसे करते करते दीवार कूद के बाहर निकलते हैं और हनुमान चालीसा आयत पढ़ते पढ़ते वहाँ से अपने घर की तरफ भागे हैं। वहाँ से उनका घर लगभग आधा किलोमीटर दूर था। अपने घर पहुँचते हैं और घर पहुँच के अपने अपने घर जाते हैं और धीरे से दरवाज़ा खोल के सो जाते हैं। सुबह का टाइम होता है। कामरान की जो मम्मी है वो उठती है, उसके पापा उठते और पूछते हैं कि क्या हुआ, चोट कैसे लगी तुझे? ये बोलता है कि वो ना एक्चुअली मैं फ़िल्म देख के आ रहा था तो कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मतलब थोड़ी सी चोट वोट लग गई। मम्मी पापा पूछते हैं कि तेरा फ़ोन छीना क्या, चोरों चक्कर टाइप के लोग थे? बार बार मना किए कि अपने एरिया में ऐसे लोग घूमते हैं, क्यों आता है तू? रात के टाइम में यहाँ पर सेफ़ नहीं है घूमना ऐसे। ये बोलता है कि नहीं नहीं, वो ना उधर ही जहाँ गए थे वहीं पर लड़ाई हो गई थी, अपने एरिया में लड़ाई नहीं हुई, इसलिए ऐसा बोलता है कि इसके एरिया में घर वाले घूमना मना कर देंगे। और तो घर वाले पापा 2-3 झापड़ मारते हैं, मम्मी भी बहुत चिल्लाती है। उसके बाद उसका मलहम पट्टी जो भी करना है करते हैं। वो जो दिन था ना, दोनों की जो रात थी, इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि इससे पहले हमारा एरिया जो है इतना भयानक एरिया है चोरा चक्कर टाइप के लोगों के लिए, जो किसी का भी खेल करके छीन लेते हैं सामान। लेकिन वो
उस रात में हमको नहीं दिखाई दी, हमारे साथ कुछ नहीं किए, लेकिन एक शैतान, वो शैतान आ गया था और बार बार, मैं भूल गई थी बताना, बार बार वो शैतान क्या बोल रहा था कि तुम दोनों को मारूंगा, तुम दोनों को मारूंगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। ये लोग जैसे बाहर निकले उसके बाद भी गार्डन से नॉन स्टॉप यही आवाज़ आ रही थी कि तुम दोनों को मार कर मुक्ति मिलेगी, मुझे आ जाओ, मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसे चिल्ला रहा था। वो दिन था, रात था, जो भी था, 1 हफ्ते पहले का और अभी का टाइम है। ये लोग शाम भी एक बार ढल जाए ना तो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं, इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। ज़रा सोचो, एक शैतान से डायरेक्टली धमकी मिलना कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार दूंगा, और ऐसी सिचुएशन से भी बच निकलना, ये कितनी बड़ी किस्मत वाली बात होती है। जैसा कि आपको समझ में आ ही चुका है, ये कहानी जिसके साथ घटी उसी ने हमको लिख कर भेजा। तो उम्मीद है आपको एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी, एक अच्छा मनोरंजन भी। तो सीख नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।